इससे बाहर आपको जीके पढ़ने की जरूरत नहीं है। पॉलिटी के लिए तो आप निफिक्र रहिए, क्योंकि पॉलिटी का 12वां और 15वां 13वां वीडियो है दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं कि टोटल वीडियो आप देख लेंगे प्लेलिस्ट में जाकर, पॉलिटी का पूरा आपको कंफर्म हो जाएगा। चैप्टर वाइज है, ये नहीं है कि इधर उधर नहीं है, चैप्टर वाइज है, इसको पूरा देखिए। पूरा रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको ये देना है, समाजवादी, ठीक है। जो समाजवादी है इस पे ध्यान देना है ज्यादा। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किया गया था, तो आप बता देंगे 1976 42वें संविधान संशोधन। देखिए पूछने का इसका तरीका बहुत सारे क्वेश्चन है। इसका पूछता है सब कि 42वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य रहेगा। ये भी पूछ देगा कौन सा शामिल नहीं किया गया था, ये तीनों ऑप्शन दे देगा, एक दे देगा जो नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको इसको याद करना ही पड़ेगा कि समाजवादी, समाजवादी का मतलब क्या हुआ, हर समाज के लिए इधर उधर, ठीक है, एकदम बराबर समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्म का निरपेक्ष, कोई भी धर्म है कोई मतलब नहीं, धर्म निरपेक्ष, ठीक है, धर्म से कोई तुलना नहीं किया जाएगा। लोकतांत्रिक गणराज्य मतलब कि आप चुनेंगे सरकार, हम चुन रहे हैं, हम वोट दे रहे हैं तो विधायक सांसद बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य, ये 3 शब्द आपको याद रखना है। समाजवादी, ठीक है, उसके बाद क्या है, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष। चाहे धर्मनिरपेक्ष कैसे याद कर लीजिए, तीनों को याद रखिए, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जिसको बोला जाता है सेकुलर, ठीक है, एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके तहत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 का भाग 4 क के तहत जोड़ा गया है। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है, 11 है। बहुत ज्यादा आता है, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, 11 है। अनुच्छेद कौन सा है, 51 का क है। किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो आप बता देंगे संविधान के 91 अधिनियम 2003, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए और ध्यान से इसको देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है, बार बार देखिए और इसको समझिए। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का क्या होगा, 15% होगा। तो 15% आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 75 ध्यान रखना है, ठीक है, और 91वां संविधान संशोधन ध्यान रखना है। संशोधन क्या होता है, मान लीजिए कोई संविधान लिखा गया है तो लग रहा है कि इसको थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा, संशोधन उसको बोला जाता है। बदलाव जो किया जाता है उसी को संशोधन कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, चाहे कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसको बदलाव तरीका, मास्टर बदला जाता है, चाहे उसको कहा जाता है तुम इस तरह पढ़ो उस तरह पढ़ो, उसी को संशोधन कहा जाता है, बदलाव करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस संशोधन में पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की। तो बता देंगे 73वें संविधान संशोधन। जो 73वें संविधान संशोधन, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, देखिए 1993, ठीक है, ये सब आपको ध्यान देना है, ठीक है। 74वां भी क्या है, 1992 ही है। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन क्या हुआ, किसके कार्यकाल में प्रभावी हुआ, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, ध्यान रखना है। इस संशोधन द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति, सुरक्षा एवं वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए। इस उद्देश्य के लिए संशोधन में नया भाग जो कि 9 जोड़ा गया, ठीक है, जो पंचायत के नाम दिया गया, और 11वीं अनुसूची पंचायत 19 कार्यकाली मदद जोड़ी गई। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। तो देखिए सिक्किम एक देश था, क्या था, देश था। चीन के डर की वजह से वो कहा भारत से कि हमको अपने में जोड़ लीजिए,
जब देखा भारत का भाई माहौल ठीक है, यहाँ पे लोग अच्छे हैं, तो कहा कि हमको अपने में ही जोड़ लीजिए। तो एक संविधान संशोधन किया गया कि दूसरे देश को अगर किसी अपने राज्य में सम्मिलित करना है, राज्य बनाना है, तो वही संशोधन किया गया। 36वां संशोधन के द्वारा सिक्किम को जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के तहत ये सब होता है, ठीक है। 368 क्या कहता है कि संविधान में संशोधन आप कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना। अनुच्छेद 368 क्या कहता है कि संविधान में संशोधन आप कर सकते हैं, वही बोल रहा है। तहत सांसद संविधान में संशोधन कर सकती है, ठीक है, यही चीज। 33वां संशोधन अधिनियम 1974, इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया सांसद राज्य विधानमंडल, ये आपको ध्यान देना है, पहले 36 याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? तो देखिए 56वें संविधान संशोधन। अब गोवा देखिए, 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के अंतर्गत गोवा को विधानसभा युक्त 30 सदस्य पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। वर्तमान में दादर और नगर हवेली दमन द्वीप को द्वीप मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। वर्तमान में क्या किया गया है दोस्तों, दादर, नगर हवेली एवं दमन और दीव को सबको मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, एक, ठीक है। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? तो अब बता देंगे कौन सा संशोधन है, 100वां संविधान संशोधन विधेयक 2015। तो आपको ध्यान देना है 1 अगस्त 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुई भूमि सीमा संधि 100वां संविधान संशोधन किया गया। इसके तहत दोनों देशों में आपसी सहमति से कुछ भू भागों का आदान प्रदान किया गया। इस समझौते के तहत बांग्लादेश से भारत में शामिल लोगों को भारतीय नागरिकता भी दी गई। 99वें संविधान संशोधन 2014 ईस्वी द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना। 101वें संविधान संशोधन 2016 वस्तु जीएसटी लागू किया गया, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। 101वां क्या है, जीएसटी, आपको ध्यान रखना, 101 जीएसटी, 101 संविधान संशोधन जीएसटी, ठीक है। 100वां ये हो गया। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार के अवमूल्यन से संबंधित है? तो बता देंगे 44वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत 19A के अनुच्छेद 31 का लोप और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से श्रेणी से हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 के क का संपत्ति के अधिकार को विधि आधिकारिक कर दिया गया, बना दिया गया, ठीक है, ध्यान देना है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन जो कि मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया था, शामिल किया गया था, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में थोड़ा देख लिया जाए। 42वें संविधान संशोधन 1976 याद रखना है। भारत के संविधान मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, आपको ध्यान देना है। 42वें संविधान संशोधन को इतना संशोधन कर दिया गया कि उसे लघु संविधान संशोधन कहा गया, ठीक है, इसीलिए कहा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, अब देखिए ये भी पूछता है किसके सिफारिश पर, कहेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति। देखिए दोस्तों एक एक व्याख्या को आपको ध्यान से लाइन बाय लाइन पढ़ना है, एक एक व्याख्या में देखिए कितना क्वेश्चन बढ़ रहा है। पहले देखिए 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में, ठीक है। इसको क्या बोला गया, मिनी संविधान बोला गया, लघु संविधान बोला गया। किसके सिफारिश पे हुआ, सरदार स्वर्ण, स्वर्ण स्वर्ण ध्यान रखिएगा, स्वर्ण ज्यादा हुआ इसीलिए स्वर्ण, ठीक है, सिफारिश पर 42वां संविधान हो गया। देखिए 3-4 क्वेश्चन हो गए यहीं से। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। इसके तहत एक नया भाग 4 क जोड़ा गया, ठीक है। इस नए भाग में 51 क जोड़ा गया जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। उस समय कितने रखा गए, 10 रखे गए। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 है। कुछ भी पूछ सकता है कि नहीं, 10-11। तो आपको ध्यान देना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब देखिए 35वां आपको हमने बताया सिक्किम, 36वां सिक्किम को पूर्ण राज्य दर्जा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 ध्यान देना है, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार हो गया, ठीक है। जो संपत्ति का अधिकार है
मौलिक अधिकार था उसको हटा के क्या कर दिया गया, 30 को में रख दिया गया, विधिक अधिकार में बदल दिया गया। ठीक है। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीति क्या हुआ था कि महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। तो देखिए यही चीज पूछ दिया, 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में। घुमा के कैसे पूछ रहा है, डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, यानी कि मिनी संविधान किसे कहते हैं, नहीं पूछ रहा है, घुमा के पूछ रहा है। इंदिरा गांधी लगा होगा पूरा एकदम नाश देगा तुमको, लेकिन आपको पढ़ना है कि कैसे उसको लगाना है, कैसे उसको पढ़ना है, ध्यान देना है। क्वेश्चन वही आता है लेकिन घुमा के ऐसे पढ़ोगे तो पढ़वे नहीं कि छोड़ो। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देंगे, जब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976, आपको ध्यान देना है। ठीक है। भारत के संविधान के इनमें से किन अंगों और प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है, तो न्यायिक समीक्षा, ये आपको ध्यान देना है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा के प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह संविधान के आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का क्या होता है दोस्तों, 15%। आपने पीछे ही पढ़ा है 15%। ठीक है। आपको 15% ध्यान रखना है, 15% होना चाहिए, सदस्यों के 15% होता है, कुल संख्या 12 से कम नहीं होना चाहिए। ये भी आप ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा 15%। निम्न में से कौन सा विकल्प 124वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है, तो बता देंगे सामान्य वर्ग आरक्षित यानी ईडब्ल्यूएस। ठीक है। ईडब्ल्यूएस को आपको ध्यान रखना है। सामान्य वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को क्या किया गया है, एक नौकरी देने का 10% आरक्षण सुनिश्चित करने वाला 124वें संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया। इसमें 103वें संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है। ठीक है। 124 किया गया है लेकिन 103वें जाना जाता है क्योंकि संशोधन तो बहुत हुए हैं लेकिन पारित नहीं हो पाया, उसको हटा दिया जाता है, गिना नहीं जाता है। लेकिन हुआ कौन सा है, 24। तो कंप्लीट कौन सा हुआ, 103। आप ये मत ये भी याद करिएगा, 124 भी और 103 भी। 103 पूछेगा मार दीजिएगा, 124 पूछेगा तो उत्तर है। देखिए पूछने का तरीका देखिए थोड़ा सा, 24वें संविधान संशोधन विधेयक है। ठीक है। और 103वें संविधान संशोधन के रूप में, दोनों में अंतर है, विधेयक और। किस संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है, अब बता देंगे 42वें संविधान संशोधन दी गई है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी एनसीटी को दर्जा दिया गया है, तो अब बता देंगे 69वें संविधान संशोधन। ठीक है। दिल्ली को राष्ट्रीय दर्जा दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 ए में सांसद द्वारा 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी की दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है, तो बता देंगे कि दोनों सदनों में, ऊपरी और निचली। ऊपरी सदन को कहते हैं राज्यसभा, निचली को लोकसभा, आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, कुछ भी कमेंट करिए लेकिन करिए, समझ में आ रहा है। और लाइक करना ना भूलें, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, लुसेंट का बुक है, उसका भी ऑब्जेक्टिव चल रहा है, और यूथ कंपटीशन इसका भी ऑब्जेक्टिव चल रहा है, और मैथ का ग्रुप डी का एनटीपीसी का सीरीज चल रहा है। जाकर आप प्लेलिस्ट में जरूर देखिए दोस्तों। धन्यवाद।